जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह पितृ बनता है या फिर प्रेत बाधा में जाता है। और अगर वह प्रेत बाधा में गया तो आप ये समझ जाइए वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है और उसके जो भी पाप दोष कर्म हैं उसके वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। उसके जीवन में यह घटना घटी है और वह प्रेत बाधा में रहता है तो वह कई वर्षों तक रहता है और वह आपको कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि उसकी कई कई इच्छाएं रहती है। वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए घर के जो भी सदस्य रहते हैं उनके शरीर में प्रवेश करने की इच्छा उसकी जागृत होते रहती है। इसलिए वह कभी कभी और उनके शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जब वह ऐसी क्रिया करने लगता है तो घर के जो सदस्य रहते हैं जिसके अंदर वह प्रवेश किया रहता है उसे कोई न कोई तकलीफ़ होने लगता है। इसलिए उसे मालूम पड़ जाता है मेरे अंदर कोई तो शक्ति है, कोई चीज़ तो प्रवेश कर चुका है जिसकी वजह से मुझे यह तकलीफ़ हो रहा है। इसलिए वह फिर किसी तांत्रिक या फिर भगत के पास जाता है तो उसे पता चलता है मेरे घर के ही मेरे सदस्य मुझे परेशान कर रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए आप उन्हें मुक्ति का रास्ता बनाएं, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके और वह अगले जीवन में जा सके या फिर पितृ बन सके, जिससे वह अपनी कृपा आप पर कर सकें। और जब वह पितृ बन जाते हैं तो वह अपनी कृपा आप पर करने लगते हैं, क्योंकि आप उनके ही एक खून हैं, एक सदस्य हैं, उनसे ही आपका जन्म हुआ है। इसलिए वह अपनी कृपा आप पर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ता है जिससे वह खुश हो सके। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के मुक्ति के लिए वह खुश रहे उनकी पूजा करते हैं, उनका दर्पण करते हैं, जिससे वह खुश हो सके और वह अपनी कृपा मुझ पर कर सके। और शास्त्रों में जो बताया गया है अपने पितृ को कैसे खुश रख सकते हैं उस तरह से आप करते हैं तो पितरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो वह पितृ आपके जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो आपके पितृ हैं, वही आपको पूर्ण रूप से भौतिक सुख देने लगते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है परेशानी है वह आने से पहले ही उसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है। क्योंकि मृत्यु के बाद वही आपके सदस्य पितृ उनके पास कई गुना शक्ति बढ़ जाती है और वह आपका सूक्ष्म रूप से मदद करने लगते हैं। जो भी आपके जीवन में दुख है परेशानी है वह सब कुछ दूर करने लगते हैं। आप बीमार हैं तो जो भी आपकी बीमारी है वह सब कुछ दूर करने लगते हैं। ऐसे कई कई क्रिया आपके जीवन में होने लगती है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम ने अपने पितृ को खुश रखने के लिए वह सब कुछ क्रिया करते रहते थे, जिससे मेरे पितृ खुश रहें और अपनी कृपा मुझ पर कर सकें। और आपने सुना होगा पहले के जो भी राजा रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, वह अपने पितरों को खुश रखने के लिए वह क्रिया करते थे, जिससे वह खुश हो सके और वह अपनी कृपा मुझ पर कर सके। इसलिए अगर आप अपने पितरों को खुश रखते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और जब तक आपके जीवन में आपके पितृ खुश नहीं रहेंगे, आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना घटते रहेगी जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कभी भी अपने पितृ को खुश रखने की कोशिश करें। यह जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण उसे मदद करने की कोशिश करूँगा। आप अपने जीवन में खुश रहें, मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।